call our guest of honor, Nusrat Fatima ma'am, MSc B.Ed, Mathematics Resource Person and Assistant Teacher, Government Junior College High School Section, Changeri, Davangere, to share with us your valuable words to encourage our children, parents and teachers. नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ तमाम मशहूर और काबिल हस्तियाँ, मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए अकराम, मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और मेरे तमाम प्यारे और ख़ूबसूरत बच्चे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं इस मकाम पर मेरे वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं की बदौलत, उनकी मेहनतों की बदौलत, उनकी काविशों की बदौलत आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्टेज पर इतने काबिल और मशहूर हस्तियाँ मौजूद हैं, उनके सामने बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी ज़बान में आपसे मुखातिब होना चाहूँगी। सबसे पहले आज की तकरीब के इंतज़ामिया, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल्स के तमाम स्टाफ और इस प्यारी तकरीब के लिए मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं, तो आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज मैं जब यहाँ पर आई तो इन प्यारे प्यारे बच्चों को और ख़ूबसूरत बच्चों को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मेरा बचपन, मेरे प्राइमरी के असातिज़ा, ये सब मुझे याद आ गए, जिनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पर आपसे मुखातिब हो रही हूँ। तो उनकी याद में मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया, पहुंचा दिया उस फलक तक उस्ताद ने वहाँ से, वाकिफ न थी ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। ये आज मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन की दुआओं का असर ही है जो आज मैं इस मकाम पर आप सब से मुखातिब हो रही हूँ। उस्ताद और वालिदैन का दर्जा बहुत बड़ा है। हम पैसों से उस्ताद का वक्त खरीद सकते हैं, हम पैसों से उस्ताद की टीचिंग खरीद सकते हैं, हम पैसों से उस्ताद की क्लास खरीद सकते हैं, ट्यूशन को खरीद सकते हैं, लेकिन उस्ताद की दुआओं को नहीं खरीद सकते। अगर हमें उस्ताद की दुआएं चाहिए तो हमें दिल से उस्ताद का एहतराम और इज्जत करना ज़रूरी है। प्यारे वालिदैन, बच्चे जो हैं मन के सच्चे और पक्के होते हैं। बच्चे आने वाले कल के शहरी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। बच्चे चमकते सितारे और ज़िंदगी के महकते फूल होते हैं। इसलिए बच्चों की तालीम व तरबियत बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिर्फ दो ही अशख़ास हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने से ज़्यादा आगे बुलंदी पर पहुँचे, अपने से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। तो वो दो अशख़ास हैं, एक हैं वालिदैन और दूसरे हैं असातिज़ा। वालिदैन और असातिज़ा ही ऐसे दो हस्तियाँ हैं जो चाहते हैं कि अपना बच्चा मुझसे आगे जाए, मुझसे आला मकाम पर पहुँचे, मुझसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। तो ये दो हस्तियाँ ही ऐसे हैं। ये कामयाबी और इज़्ज़त और ये नाम तुमसे है, मेरा सारा मकाम तुमसे है, कहाँ बिसाते जहाँ, कहाँ मैं
कमसिन नादा, मेरे जन्नत का सब एहतमाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों में सबसे बड़ी और अजीम और खूबसूरत नेमत है औलाद, यानी बच्चे। तो बच्चे वालिदैन के लिए अल्लाह की तरफ से एक हसीन तोहफा है। वालिदैन की पूरी जिंदगी उनके इर्द गिर्द घूमती है। अभी मौलाना अलहज मोहम्मद रफ़ीक रज़वी साहब बच्चों की तरबियत के बारे में हमारे जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से हमें समझाए हैं। तरबियत का मतलब इस्लाह करना, संवारना, इंसान का साथ साजी का फन है। इंसान खल और खुल दो चीज़ों का मुरक्कब है। खल का मतलब है उसका इंसान का जिस्म कहलाता है, और खुल्क का मतलब है उसके आदात, किरदार और शख्सियत है। जिस्म तो कायनात के हर मखलूक के पास है, लेकिन किरदार और अखलाक इंसान की शख्सियत का मुमताज़ हिस्सा है। बच्चों की तरबियत के लिए मेरे ज़हन में सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, वो है माँ। इस जुल्म की दुनिया में फ़ख्त प्यार है मेरी माँ, है मेरे लिए साए दीवार मेरी माँ। नफ़रत के जजीरों से मोहब्बत की हदों तक बस प्यार है, हाँ प्यार है, बस प्यार है मेरी माँ। बुनियादी तौर पर बच्चे की पहली दरसगाह, पहली यूनिवर्सिटी, पहला मदरसा माँ की ठंडी, मीठी और शफ़क़त भरी गोद होती है। बच्चे की तरबियत का सफ़र उसी दिन से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ की पेट में होता है, और पैदाइश के बाद तकरीबन 7 या 8 साल तक बच्चा बिल्कुल एक सीसीटीवी के कैमरे की तरह माँ बाप, घर के अफराद और अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। इसी दौरान हम वालिदैन का रवैया, इखलाक, आदत, किरदार और शख्सियत अच्छी हो तो बच्चा भी बिल्कुल उसी तरह होगा। अभी अभी मौलाना साहब ने बहुत खूब ही अच्छे अंदाज में हम सबको इसके बारे में समझाया है। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा झूठ ना बोले तो पहले हमें चाहिए कि हम उनके सामने झूठ ना बोले। अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करे तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम मोबाइल को दूर रखें। अगर जो चीज़ हम अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी खिदमत करे, तो हमें चाहिए कि उसके सामने हम अपनी माँ बाप और सास ससुर की खिदमत करें। वालिदैन की तरबियत ही बच्चे की, वालिदैन बच्चों की कामयाबी को खान के नंबरात, इन्हें वो नंबरात कैसे ले रहा, टॉप आ रहा कि नहीं क्लास में, सिर्फ ये देख रही, हमें दूसरे चीज़ें नहीं देख रहे। यहाँ पर तरबियत के बगैर जो है तालीम बेकार है। तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। तालीम का मतलब सिर्फ डिग्रियों को हासिल करना या क्लास में टॉप करना, यही तालीम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ तरबियत का होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी एक तालीम याफ्ता इंसान एक तहजीब याफ्ता इंसान कहलाता है, और हम तालीम को तरबियत से अलग नहीं कर सकते। अंदर अलग अलग सलाहियत होती, हर बच्चे के अंदर अलग अलग हुनर रहता। असातिज़ा और वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के अंदर पाए जाने वाले उस सलाहियत को, उस हुनर को पहचाने और उसे उसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। एक वाक़िया सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। पहाड़ की एक चोटी पर एक दरख्त पर एक उखाब का घोंसला था। उखाब मालूम है ना, शाहीन, उखाब का घोंसला था। तो उसी घोंसले के ऊपर एक कौवे का भी घोंसला था। कौवे ने भी अंडे दिए थे और उखाब ने भी अंडे दिए थे। कौवे का एक अंडा गिरकर उखाब के घोंसले में पड़ गया। कौवे के अंडे से भी बच्चे निकले और उखाब के अंडों से भी बच्चे निकले। एक कौवों के अंडों पर एक अंडा उखाब का था, तो उखाब भी उन कौवों के बीच में पैदा हो गया।
तो कौवे के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, ये तो हमारे जैसा नहीं लगता, इसकी बोली हमारे जैसी नहीं है, उसे ताना मारते थे, उसको सताते थे, उसका मजाक बनाते थे। और उखाब के घोंसले में भी उखाब के बच्चे निकल आए थे, तो वो आसमान में बुलंद परवाज करते थे, ऊंची उड़ान उड़ते थे। तो उखाब का बच्चा जो कौवों के साथ था वो सोचता, काश मैं उखाब होता तो इन उखाब के बच्चों की तरह बुलंद परवाज करता, आसमान की बुलंदियों पर उड़ता। काश उसे किसी ने बताया ही नहीं कि वो एक उखाब है, उसे खुद भी ये पता नहीं चला कि वो एक उखाब है। सारी उम्र एक कौवा बनकर रहा और सारी उम्र कौवा के ताने सहता रहा। सो काश उसे कोई बता देता कि वो शाहीन है, उसके अंदर कितना हौसला है, वो कहाँ तक बुलंद परवाज कर सकता है, काश कोई उसे बता सकता। सो ऐसे एजुकेशन के जो इदारे हैं तो ये वो काम कर रहे हैं, बच्चों के अंदर जो सलाहियत है, वो जो हुनर है, उसे पहचान कर उसे उस राह में आगे ले जाने का काम ऐसे इदारे कर रहे हैं। और असातिज़ा का भी ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसी बच्चों को उनकी सलाहियत और हुनर को उनके अंदर पैदा करें और उनका मुस्तक़बिल को संवारने की कोशिश करें। और आखिर में ये दुआ है कि इदारा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और इस इदारे से तालीम याफ्ता तमाम तलबा शोहरत के आसमान पर टिमटमाते सितारों की तरह चमकते रहें। और अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको हमारी जिम्मेदारियों को समझकर उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुल्लाहु खैर।